अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड ऑफ लिमिट्स। ठीक है जी, मेथड ऑफ लिमिट क्या है? इट इज़ वन ऑफ द साइकोफिजिकल मेथड्स। साइकोफिजिकल मेथड्स क्या होते हैं? हमारे पास टॉप में डेफिनेशन शो हो रही है, द मेथड्स यूज टू स्टडी द स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स इन विच स्टिमुलाई आर वेरिड अलॉन्ग अ फिजिकल डायमेंशन। वो वाले मेथड जिनको यूज़ किया जाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, जब हमें स्टिमुलस मिला और जब हमने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, एक हमें स्टिमुलस मिलता है, फिर हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं। इन दोनों का जब रिलेशनशिप जो होता है, जब साथ साथ हम स्टिमुलस को चेंज भी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक स्टिमुलस मिला हमने रिस्पॉन्स कर दिया, नहीं, हम स्टिमुलस को भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पहले एक दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, साथ साथ स्टिमुलस चेंज हो रहा है, उसमें वेरिएशंस आ रही हैं। तो ये वाला मेथड जो होता है जिसमें हम ये चीज़ें मेजर करते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इनमें क्या रिलेशनशिप आ रहा है जब स्टिमुलस चेंज होता जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइकोफिजिकल मेथड्स। ठीक हो गया। अ सेट ऑफ प्रोसीजर साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप टू इन्वेस्टिगेट सेंसरी थ्रेशोल्ड, जिसमें इन्होंने क्या किया, साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे प्रोसीजर्स उन्होंने बनाए हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सेंसरी थ्रेशोल्ड्स को मेजर करते हैं। थ्रेशोल्ड क्या होता है? हमारी एक मिनिमम लिमिट होती है, ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? सेंसरी थ्रेशोल्ड, मिनिमम लिमिट होते हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है मेथड ऑफ लिमिट्स, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वी ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज टू फाइंड वेयर आवर पार्टिसिपेंट कैन परसीव और सेंस आउट द स्टिमुलस। मेथड ऑफ लिमिट्स में हम क्या करते हैं? हमारा जो स्टिमुलस है उसको ग्रेजुअली, मतलब थोड़ा थोड़ा, हम कभी इंक्रीज़ करते हैं, कभी डिक्रीज़ करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा पार्टिसिपेंट जो है, हमारा जो सब्जेक्ट है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसको कैसे परसीव करे। ठीक है, हमारे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने को वो सेंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इस चीज़ को हम मेजर करते हैं मेथड ऑफ लिमिट्स में। सबसे पहले, हाउ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कैन फाइंड, हम इसमें ये देखेंगे कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कैसे मेजर किया जाता है, फिर हम देखेंगे कि डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कैसे मेजर किया जाता है। ठीक हो गया, ये हम सारा ये देखेंगे, उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को फाइंड करने की। ठीक हो गया। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में हम क्या करते हैं? हम 10 ट्रायल्स लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, वी वांट टू फाइंड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है? मिनिमम इंटेंसिटी जिसको हम मेजर कर सकें। ठीक हो गया, मिनिमम इंटेंसिटी जिसको हम फील कर सकें, वो हमारे पास क्या होती है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होती है। हमने क्या करना है? वी फर्स्ट इंक्रीज द वॉल्यूम फ्रिक्वेंसी एंड नोट। हमने क्या किया है? हम वॉल्यूम, एग्जाम्पल हमने ली हुई है वॉल्यूम की। हमारा एक पार्टिसिपेंट है, ठीक है, जिसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, पार्टिसिपेंट कहते हैं। हम क्या करें? हम उसके सामने कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, ठीक है। हम कभी वो म्यूज़िक हम हाई कर देते हैं, कभी हम लो कर देते हैं, और फिर हम उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें अब सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है। उसको भी पता चल रहा है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ठीक है, तो वो हम उससे पूछते हैं कि अब तुम्हें सुनाई दे रहा है, अब दे रहा है या अब नहीं दे रहा। ठीक है, फिर वो कभी कहता है हाँ जी अब दे रहा है, फिर वो कहता है नहीं दे रहा। तो ये जो येस और नो है उसका, जहाँ पर वो कहेगा कि अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा, हम उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने वॉल्यूम पहले 10% था, फिर हम उसको डिक्रीज़ कर या इंक्रीज़ कर रहे हैं, चले असेंडिंग ऑर्डर है। हम 10% था पहले वॉल्यूम, ठीक है, अब हमने उसको 15 कर दिया। अब उससे पूछा कि तुम्हें सुनाई दे रहा है? वो कहेगा हाँ जी दे रहा है। फिर हम 20 कर देंगे, 25 कर देंगे। हम करते 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 हम काफ़ी ज़्यादा इतना हैवी वो ले जाएंगे कि फिर उसको सुनाई नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो वो कहेगा नो, तो हम वो नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह हमने 10 लिया था, तो अब फिर हम उसको डिक्रीज़ करेंगे जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। ठीक है, हमने उसको 9% कर दिया, 8% कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 6 कर दिया, फिर हमने क्या किया? हमने 2 कर दिया। 2 के बाद उसने कहा है कि अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, 2 पे उसने बोल दिया कि अब मैं नहीं सुन सकता। हमने वो पॉइंट नोट कर लिया। इसी तरह हम 10 ट्रायल्स लेंगे, कुछ इंक्रीज़ करते हुए, कुछ डिक्रीज़ करते हुए। ठीक हो गया, एक हम स्टैंडर्ड पॉइंट ले लेंगे, जिस तरह हमने 10% लिया वॉल्यूम का। ठीक है, इसी तरह एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लेंगे, उससे फिर बढ़ाएंगे कभी और कभी कम करेंगे। सही हो गया। इस तरह हम 10 ट्रायल्स ले लेंगे, और हमने क्या करना है? हमने फिर फोकस करना है ट्रांजिशंस पे। ट्रांजिशंस क्या होते हैं? वो वाले पॉइंट जहाँ पर येस जो है वो नो में कन्वर्ट हुआ, या नो जो है वो येस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने जो है 60 जब हमारा परसेंट था, उसके बाद 65 जब हमने किया, तो उसने कहा अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा। 60 पे उसने कहा हाँ दे रहा था, लेकिन 65 पे उसने कहा कि अब मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करना है? 60 और 65 जो है ये हमारा ट्रांजिशन पॉइंट आ रहा है, इसमें हमने क्या करना है? 60 और 65 का हम मीन ले लेंगे। ठीक है, 60 + 65 डिवाइडेड बाई 2 जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ट्रांजिशन पॉइंट होगा। ठीक है, इसी तरह जब हम लोअर देखेंगे,
उसने फॉर एग्जांपल 2 पे उसने कह दिया था कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन 3 पे उसने कहा था कि सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो हम 3 और 2 का मीन ले लेंगे, ये हमारे पास होता है ट्रांजिशन पॉइंट। सही हो गया। इस तरह हमने 10 ट्रांजिशन पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे, मतलब जब हम 10 ट्रायल्स करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास 10 ट्रांजिशन पॉइंट आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन सारे ट्रांजिशन पॉइंट का मीन ले लेंगे, ठीक है। और उस मीन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, जो हमने यहाँ पर मेजर करना था। ठीक हो गया। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मीन ऑफ ट्रांजिशन पॉइंट का सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। एक्स क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑल ट्रांजिशन पॉइंट्स, सिग्मा एक्स सम ऑफ ऑल ट्रांजिशन पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांजिशन पॉइंट्स। जितने हमारे पास ट्रांजिशन पॉइंट्स आए हैं हम उनको आपस में ऐड अप कर देंगे और उनको डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे। क्यों, हमारे पास टोटल ट्रायल कितनी थी, 10 थी, तो टोटल ट्रांजिशन पॉइंट्स भी कितने हुए, 10। इस तरह हम इसको मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड को कैसे मेजर कर सकते हैं, मेथड ऑफ लिमिट से। ठीक हो गया। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड क्या होता है, अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टिमुलस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर पर्सन टू डिटेक्ट इट। वो चेंज जो स्टिमुलस में आ रहा होता है, ठीक है, जिसको एक पर्सन डिटेक्ट कर सकता है, मतलब पर्सन ने चेंज को डिटेक्ट करना है कि कोई चेंज आया या नहीं आया। ठीक हो गया। ये होता है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, मतलब हमने यहाँ पर डिफरेंस मेजर करना है। सही है। मेजरमेंट ऑफ डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड बाय मेथड ऑफ लिमिट्स विद एग्जांपल ऑफ वेट। हम पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पर क्या किया था, वॉल्यूम को एग्जांपल ली थी। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं वेट की। ठीक है, हमने एक स्टैंडर्ड स्टिमुलाई लिया। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, हमने 120 ग्राम वेट ले लिया। ठीक है, हमारा जो पार्टिसिपेंट है, हमारा जो सब्जेक्ट है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हमने एक हैंड में दे दिया है 120 ग्राम का वेट। ठीक हो गया। उसके बाद ये 120 ग्राम जो हमने फिक्स कर दिया, इसको हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड स्टिमुलाई है। ठीक हो गया। अब इसमें भी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला काम करना है। असेंडिंग और इस असेंडिंग वाले काम में हम क्या करेंगे, एक तरफ उसके एक हैंड में हमने दे दिया है ना 120 ग्राम, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने राइट में 120 दे दिया। अब उसको नहीं पता कि हम लेफ़्ट में क्या रख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, लेफ़्ट में हमने स्टार्ट किया है 70 ग्राम से। ठीक है, हमने सबसे पहले 70 रख दिया। अब उससे पूछा है कि बताओ ये इक्वल हैं दोनों या नहीं है। ठीक है, ये उससे पूछा है कि 120 का एक तरफ था तो दूसरी तरफ जो आपने रखा है 70 का, उसको नहीं पता ये 70 का है, तो आपने उससे पूछा है कि बताओ इन दोनों में क्या फ़र्क है। वो कहेगा कि 70 जो है उसको कम लग रहा है। ठीक है, वो कहेगा लेफ्ट हैंड में जो आपने अभी रखा है वो मुझे कम लग रहा है। जब वो कहेगा कि ये लाइटर है, मुझे कम लग रहा है, ठीक है, तो हम वहाँ पर माइनस का साइन लगा लेंगे आगे। ठीक है, 70 लिख के हमने आगे माइनस का साइन लगा दिया। फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। पहले हमने 70 रखा, फिर हम 80 रख देंगे। फिर उससे पूछेंगे, वो फिर अगर कहता है कि मुझे कम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर नेगेटिव का साइन लगा देंगे। फिर आगे हम बढ़ाते जाएंगे। हमने फॉर एग्जाम्पल फिर 110 रखा है, तो वो कहेगा कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा इक्वल लग रहा है। 110 पे उसको इक्वल लगने लग गया था, हमने उसके आगे इक्वल का साइन लगा देना है। ठीक है, फिर आगे हमने क्या किया, ये हमारा यहाँ पर असेंडिंग वाला काम ख़त्म हो गया। फिर हम डिसेंडिंग में जाएंगे। ठीक है, जब उसने कहा इक्वल है तो हमने बात वहाँ पे ख़त्म कर देनी है। ठीक है, फिर हमने अगली ट्रायल लेनी है। फिर हमने क्या किया, डिसेंडिंग का काम किया। डिसेंडिंग में हमने फॉर एग्जांपल 200 से स्टार्ट किया। स्टैंडर्ड हमारा था 120। ठीक है, और हमने डिसेंडिंग में कहाँ से स्टार्ट किया, 200 से। हमने डिसेंडिंग में ज़्यादा से स्टार्ट करना है। डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है, कम करते जाना। ठीक है, अब इसमें हम वेट को कम करते जाएंगे। हमने पहले 200 रखा है उसके लेफ्ट हैंड में, राइट में ऑलरेडी 120 पड़ा है जो कि स्टैंडर्ड है। ठीक हो गया, हमने 200 रखा है। उससे पूछा है कि बताओ अब ये इक्वल है या नहीं। उसने कहा कि नहीं, मुझे ज़्यादा लग रहा है। जब उसने कहा कि ये मुझे हैवियर लग रहा है, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो हमने वहाँ पर उस 200 लिख के उसके आगे पॉजिटिव का साइन डाल देना है। ठीक हो गया। इस तरह फिर हमने 200 को जब हमने कम किया, हम 190 पे गए। उसने फिर कहा अभी भी ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, फिर पॉजिटिव का। फिर हम 170 पे गए, वहाँ पे भी उसने कहा पॉजिटिव का। 160 पे भी उसने कहा पॉजिटिव का। 155 पे भी उसने कहा पॉजिटिव का है। फिर हम 120 पे गए तो उसने कहा कि ये इक्वल है। ठीक है, ये अब मुझे इक्वल लग रहा है। सही हो गया। फिर हमने वहाँ पर इक्वल का साइन लगा देना है। जब लाइटर हो तो हमने नेगेटिव लगाना है, जब इक्वल हो तो हमने इक्वल लगाना है, जब हैवियर हो तो हमने प्लस लगा देना है। ठीक हो गया। इसी तरह हमने क्या करना है, 10 ट्रायल्स ले लेनी है टोटल। कुछ डिसेंडिंग में ले लेंगे और कुछ असेंडिंग में ले लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ट्रांजिशन पॉइंट्स नोट करने हैं। ट्रांजिशन पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर येस जो है वो नो में कन्वर्ट होता है या नो येस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ट्रायल की एग्जाम्पल दी गई है। सही है। टी पॉजिटिव क्या होता है, ट्रांजिशन पॉजिटिव क्या होगा, जब पॉजिटिव कन्वर्ट होगा इक्वल में। ठीक है, जहाँ पर वो कहेगा कि हैवियर चल रहा होगा और अब वो कहेगा कि अब मुझे हैवियर नहीं फील हो रहा, अब मुझे इक्वल फील हो रहा है। ठीक है, वो होता है टी पॉजिटिव।
और उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पॉजिटिव, ठीक है। जब वो कहेगा कि नेगेटिव इक्वल में कन्वर्ट हो गया, मतलब अब ये मुझे लाइटर नहीं फील हो रहा, अब ये मुझे इक्वल फील हो रहा है, तो वो क्या है, टी नेगेटिव है, ठीक हो गया। अब ये एक ट्रायल हमारे पास नीचे शो हो रही है। फॉर एग्जांपल पहले हमने दिया था 155, फिर हमने दिया 150, फिर हमने दिया 120। 150 पे उसने कहा था मुझे हैवी फील हो रहा है, लेकिन 120 पे उसने कहा कि इक्वल फील हो रहा है। तो 150 पे हमने पॉजिटिव लगाया, 120 पे हमने इक्वल लगा दिया, ठीक हो गया। तो अब ये दोनों, ये क्या है, यहाँ पर ट्रांजिशन हो रही है ना, मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है पॉजिटिव जो है वो इक्वल में। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, मीन ले लेना है, ठीक हो गया। अब 150 प्लस 120 हम करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 137, ठीक है। ये 137.5 नहीं है, यहाँ पर 137 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसी तरह, क्योंकि ये सपोज हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। इसी तरह जब आपने देखा है कि नेगेटिव, अब ये नीचे से हम देखें तो पहले 100 पे उसने कहा कि लाइट फील हो रहा है, 150 पे उसने कहा लाइट फील हो रहा है, 110 पे उसने कहा कि अब इक्वल फील हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव इक्वल में कन्वर्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब इक्वल में कन्वर्ट हो रहा है नेगेटिव, तो ये हमारे पास है ट्रांजिशन पॉइंट, इसको हम कहेंगे टी नेगेटिव। इसका भी हम मीन ले लेंगे, 105 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे, हमारा आंसर आता है 107.5। ये हमारे पास है टी नेगेटिव, ठीक हो गया। ये एक ट्रायल है हमारे पास, इसी तरह हम 10 ट्रायल्स लेंगे। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दी गई है, इसी तरह हम 10 ट्रायल्स लेंगे, 10 हमारे पास टी पॉजिटिव आएंगे, 10 हमारे पास टी नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है, हमने मीन लेना है टी पॉजिटिव का, जिसमें हम सारे टी पॉजिटिव को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ट्रायल्स, ठीक है। और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सपोज हमने कर लिया कि सारे टी पॉजिटिव का क्या आया, 1290, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारी 10 है, तो हमने उस पर डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा 129। इसी तरह हमने मीन टी नेगेटिव भी ले ली। ये सारी जो आपको आगे ऑब्जर्वेशन शो हो रही हैं, ये सपोज है, ठीक है, ये सपोज्ड है। उसके बाद हमारे पास आता है अपर डिफरेंशियल लाइमन। डिफरेंशियल लाइमन क्या होता है, डिफरेंशियल लाइमन इज द रेंज इन विच आवर पार्टिसिपेंट डिफरेंशिएट। एक्चुअली ये वो रेंज है जिसमें हमारा पार्टिसिपेंट चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशियल लाइमन को कैसे मेजर कर सकते हैं, अपर डिफरेंशियल लाइमन हमने फाइंड आउट करना होता है, और लोअर डिफरेंशियल लाइमन। अपर डिफरेंशियल लाइमन में क्या होता है, मीन टी पॉजिटिव माइनस स्टैंडर्ड। हमारे पास जितने टी पॉजिटिव हैं उन सब को उनका हम मीन ले लेंगे, ठीक है, और हम स्टैंडर्ड में से माइनस कर देंगे, सही हो गया। हमने मीन लिया था यहाँ पर टी पॉजिटिव का, जो कि हमने सपोज किया कि आया 129। स्टैंडर्ड हमारा वेट क्या है, 120, तो हमने 129 में से 120 को माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 9। इसी तरह लोअर डिफरेंशियल लाइमन में हम स्टैंडर्ड में से मीन टी नेगेटिव को माइनस करेंगे। वहाँ पर हमने मीन टी पॉजिटिव में से स्टैंडर्ड को माइनस किया था, लेकिन लोअर डिफरेंशियल लाइमन में हम स्टैंडर्ड में से मीन को माइनस करेंगे, मीन टी नेगेटिव को, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया 120, हमने सपोज किया हुआ स्टैंडर्ड, और हमारे पास मीन टी नेगेटिव क्या आ रहा है, 115, वो हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, उसको हमने पुट कर दिया। 120 माइनस 115, हमारा आंसर आ गया 5। डिफरेंशियल लाइमन हम फाइंड आउट करेंगे, अपर डिफरेंशियल लाइमन प्लस लोअर डिफरेंशियल लाइमन डिवाइडेड बाय 2। अपर हमने सपोज किया 9 और लोअर हमने सपोज किया 5, उसको हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, हमारा आंसर आ रहा है 7। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल लाइमन आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाता है। हमने दो चीज़ों को फाइंड आउट किया है, किस किस को, हमने डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड को फाइंड आउट किया और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को। लेकिन अब कुछ हमारे पास इसकी क्या आ जाती हैं, लिमिट्स, ठीक है। हर चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो यहाँ पर हमारे इस मेथड की क्या लिमिटेशंस हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एरर ऑफ हैबिचुएशन। वी डेवलप हैबिट ऑफ सेइंग यस इन एक्सपेरिमेंट इवन इफ वी डोंट हियर प्रॉपर्ली। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें, कुछ लोगों को आदत होती है वो यस करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यस ही कहते हैं। तो वो क्या है, यहाँ पर अगर उसको सही से सुनाई नहीं भी दे रहा, ठीक है, वो कहेगा ठीक है आ ही रहा होगा, तो बस उसने हाँ कर देना, उसको बार बार वो यस करता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस ख़राब हो रही हैं, आपको नहीं पता कि उसको नहीं सुनाई दे रहा, आप तो कह रहे हैं कि दे रहा है तो वो यस कह रहे हैं ना। तो मतलब ये पर्सनैलिटी पर डिपेंड कर रहा है कि कभी कभार हैबिचुएशन हो जाती है, बंदा यस कहता रहता है कि पीछे से यस कर रहा है, अभी तक मतलब सुनाई दे रहा था तो अब भी दे ही रहा होगा, ठीक है। इसी तरह एक और होता है एरर ऑफ एंटिसिपेशन। इसमें क्या होता है, द सब्जेक्ट कमिट्स बाय रिपोर्टिंग द नेक्स्ट वैल्यू बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स अ चेंज। अब क्या होता है, उसको काफ़ी देर से सुनाई नहीं दे रही थी, तो अब वो कहेगा कि हो ही रही होगी, अब तो हो रही होगी, पहले 2-3 दफ़ा नहीं हुई तो अब उसने कुछ ना कुछ चेंज कर लिया होगा एक्सपेरिमेंटर ने, ठीक है। तो वो बस अपनी ऑब्जर्वेशन के तहत, अपने ख्यालात के तहत कि अब आ गया होगा चेंज, अब ना कुछ चेंज आ ही गया होगा, तो वो यस कह देता है, ठीक है। इसी तरह अगर काफ़ी देर से चल रहा होता है तो वो चेंज एक्सपेक्ट करते हुए नो कह देता है, हालांकि वो ऑब्जर्व कुछ और कर रहा होता है,
ठीक है। तो ये होता है एरर ऑफ एंटिसिपेशन। वो ये फील कर रहा होता है कि चेंज हो रहा होगा, ठीक है, जस्ट वो ये थिंक कर रहा होता है कि चेंज हो रहा होगा, तो वो कह देता है कि हाँ जी हो रहा है, सही है। ये इससे क्या होता है कि इसमें हम इस तरह के जो एरर्स होते हैं हमारे असेंडिंग थ्रेशोल्ड्स की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हैं और डिसेंडिंग को हाई कर देते हैं, जिससे हमारा जो ये कैलकुलेशंस होती हैं ये ख़राब हो जाती हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ एरर्स आ जाते हैं इसके। इस मेथड ऑफ लिमिट्स को हम क्या क्या कहते हैं? इसको हम मेथड ऑफ सीरियल एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं, मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस भी कहते हैं, मेथड ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी कहते हैं और मेथड ऑफ लीस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मेथड ऑफ लिमिट्स। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।